हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। यहाँ पर हम भारत के जितने भी प्रमुख युद्ध यानी कि बैटल्स एंड वॉर्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम प्राचीन भारत से लेकर 10वीं-11वीं शताब्दी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट युद्ध और बैटल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, और दूसरे भाग में हम मध्यकालीन भारत के और आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट युद्धों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एमसीक्यू सेशन भी प्लान करेंगे जिससे आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट क्लैरिटी हासिल हो। हम सभी ने देखा है कि एग्ज़ाम्स में बैटल्स पर, वॉर्स पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस सेशन को प्लान किया गया है, ताकि अगर एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन अगर भारत के प्रमुख युद्ध से आता है तो वो आप सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला युद्ध हम देख रहे हैं दशराग युद्ध। इसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये युद्ध ऋग्वेदिक काल का है और इसका वर्णन हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। फ्रेंड्स, इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ भारत वंश के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 समुदाय थे जिनका नेतृत्व पुरुकुल कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुकुल के सलाहकार थे ऋषि विश्वामित्र, और यहाँ पर राजा सुदास जो भरत कुल के हैं उनके यहाँ पर सलाहकार थे ऋषि वशिष्ठ। इस बात को भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये युद्ध पुरुषनी नदी, जो आज की डेट में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उस नदी के किनारे हुआ था, और इस युद्ध में भरत कुल के राजा सुदास की विजय होती है। इस युद्ध के बाद आर्यन संस्कृति का विस्तार हमको पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और बाद में जाकर भरत कुल और पुरुकुल कंबाइन हो जाते हैं और वो कुरुकुल बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये वही कुरुकुल है जिसको हमने महाभारत में देखा है, जिसके वंशज पांडव और कौरव हैं। तो ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दशराग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले युद्ध की तरफ। अगला युद्ध है हेडिसफिस का युद्ध। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये युद्ध मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर और पंजाब क्षेत्र के राजा पोरस के बीच होता है। फ्रेंड्स, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। ये अलेक्जेंडर का आखिरी प्रमुख युद्ध था, और इस युद्ध से पहले अलेक्जेंडर ग्रीस, एशिया माइनर, इजिप्ट और पर्शिया पर विजय प्राप्त कर चुका था। इस बैटल के बाद अलेक्जेंडर इंडिया में आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये युद्ध बराबरी से लड़ा गया था। इसलिए ये युद्ध जीतने के बाद अलेक्जेंडर राजा पोरस को उनका राज्य वापस कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस युद्ध का उल्लेख हमको ग्रीक हिस्ट्री में मिलता है, इंडियन हिस्ट्री में इसका उल्लेख हमको नहीं मिलता है। तो विश्व इतिहास के लिहाज से ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट युद्ध, सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। ये युद्ध 305-303 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध इंदस नदी के किनारे हुआ था, और इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूसिड अंपायर के सेल्यूकस निकेटर वन को हराते हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर भारत के उत्तर पश्चिम में सेल्यूसिड अंपायर स्थापित करते हैं, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य उनको हराकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत भी होती है। चलिए देखते हैं अगला युद्ध, कलिंग युद्ध। ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। ये युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का उल्लेख हमको अशोक के शिलालेखों में मिलता है। रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। फ्रेंड्स, ये युद्ध काफ़ी भीषण था, और इस युद्ध के विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक बहरी घोष यानी कि युद्ध से विजय के सिद्धांत को त्याग देते हैं, और वह धम्म घोष यानी कि धम्म से विजय के सिद्धांत को अपनाते हैं। यह युद्ध सम्राट अशोक के राजा बनने के 9 साल बाद लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और यहाँ पर कलिंग विजय के बाद मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच। ये युद्ध उड़ीसा में जो धौली पर्वत हैं उसके आसपास लड़ा गया था। इस बात को भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला इम्पॉर्टेंट युद्ध, बैटल ऑफ वेन्नी। ये युद्ध संगम काल का एक प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ संगम चोल के राजा कराइकल थे, और दूसरी तरफ चेरा, पांड्यास और 11 अन्य छोटे राजा मिलकर संगम चोल राजा कराइकल से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में कराइकल की विजय होती है,
और इस युद्ध का उल्लेख हमको संगम काल की एक प्रसिद्ध कविता पतन्न पल्लई के अंदर देखने को मिलता है। पतन्न पल्लई चोल राजा कराईकल के जीवन और उनकी जो सैन्य विजय रही हैं उन पर रोशनी डालती है। यह युद्ध कब हुआ था इसको लेकर इतिहास में स्पष्टता नहीं है, मगर आमतौर पर यह माना जाता है कि बैटल ऑफ वेनी 190 एडी में हुआ था। इस युद्ध के बाद संगम चोल राजा कराईकल तमिल क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर पाते हैं और राजा कराईकल प्राचीन भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह शहर पुहर की स्थापना भी करते हैं। इस बात को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने संगम काल के बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध बैटल ऑफ वेनी को डिस्कस किया है। इसके सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। आइए देखते हैं अब अगला युद्ध। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. विंस्टन ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्ता काल के प्रमुख शासक थे और वो अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया था और उन सब राज्य का विलय अपने साम्राज्य में किया था। इसको उन्होंने दिग्विजय कहा था। इस जीत के बाद उन्होंने विंध्याचल रीजन के जितने भी जंगल राज्य हैं उन पर विजय प्राप्त की थी। फिर उनका अगला कदम दक्षिण भारत की तरफ था, जहां पर उन्होंने दक्षिण भारत के 12 प्रमुख राजाओं को हराया था और इसको उन्होंने धम्म विजय का नाम दिया था। दक्षिण भारत पर जीत के बाद समुद्रगुप्त ने सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त की, जैसे कि आसाम, बंगाल, पंजाब, रोहिलखंड, इन क्षेत्रों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। इन सब युद्ध में विजय के बाद समुद्रगुप्त भारत में एक विशाल गुप्ता साम्राज्य को स्थापित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराते हैं और यहाँ पर वो उपाधि लेते हैं अश्वमेध पराक्रमा। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में हमको अलाहाबाद प्रशस्ति, जो उन्हीं के राज्य कवि हरिसेन ने लिखी है, उससे हमको उनके बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समुद्रगुप्त के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में इनको विजय प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमको समुद्रगुप्त के बारे में सभी पॉइंट्स को याद रखना है। फ्रेंड्स, अगले युद्ध से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक आपके लिए रूट ऐप पर लाया है हिस्ट्री का एक डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं इतिहास अपने आप में एक व्यापक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, मगर इतिहास के अंदर हम कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, ये सब पहलू भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री अपने आप में एक व्यापक विषय है। अगर आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रूट ऐप पर आप हमारा हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हिस्ट्री फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिल जाएंगे। अभी रूट ऐप पर वर्ल्ड हिस्ट्री का लाइव बैच चालू होने वाला है। फ्रेंड्स, इस बैच में अभी अर्ली बर्ड ऑफर है। अगर आप WHCGT कोड अप्लाई करेंगे तो यह बैच आपको फ्लैट 199 में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार रूट ऐप को विजिट करें और अगर आप हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो संपूर्ण हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के बैच को भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट युद्ध। आइए अब डिस्कस करते हैं अगला प्रमुख युद्ध, बैटल ऑफ नर्मदा, नर्मदा का युद्ध। यह प्रसिद्ध युद्ध हम देखते हैं कि पुष्यभूति कुल के राजा हर्षवर्धन और चालुक्य कुल के राजा पुलकेशन द्वितीय के बीच हुआ था। ये युद्ध 618 एडी में नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देते हैं। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि पुलकेशन द्वितीय दक्षिण पदपति की उपाधि और हर्षवर्धन उत्तर पदपति की उपाधि लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इस युद्ध के बाद नर्मदा घाटी को दक्षिण और उत्तर भारत की सीमा मान लिया जाता है। पुलकेशन द्वितीय के बारे में हमको अहियोल शिलालेख से पता चलता है। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लवा राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक और इम्पॉर्टेंट बैटल को याद रखना है, जिसका नाम है बैटल ऑफ वातापी। फ्रेंड्स, ये बैटल 642 ईडी के आसपास लड़ा गया था और इस बैटल में पुलकेशन द्वितीय पल्लवा राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम के हाथों हार जाते हैं। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। इस जीत के बाद नरसिम्हा वर्मन प्रथम मल्लिका अर्जुन मंदिर का निर्माण कराते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पुलकेशन द्वितीय के जितने भी इम्पॉर्टेंट युद्ध रहे हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आपको ये सभी याद रखने हैं। आइए चलते हैं अब अगले इम्पॉर्टेंट युद्ध की तरफ, तिरुपुरम्बियम का युद्ध, बैटल ऑफ तिरुपुरम्बियम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। ये बैटल पांड्या साम्राज्य और पल्लवा साम्राज्य के बीच में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध 879 एडी 885 एडी के बीच में हुआ होगा। इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ पल्लव किंग अपराजित के साथ
पश्चिम गंगा साम्राज्य और चोल साम्राज्य साथ रहते हैं और दूसरी तरफ रहते हैं पांड्या राजा वरागुन पांड्यन। इस युद्ध में पांड्या राजा की पराजय हो जाती है और विजय होते हैं पल्लव राजा अपराजित। मगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि इस युद्ध का मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलता है वो चोल साम्राज्य को मिलता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद हम देखेंगे कि चोल साम्राज्य आगे जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा तिरुपुरम्बियाम का युद्ध, बैटल ऑफ तिरुपुरम्बियाम। दक्षिण भारत का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, आपको इसे याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ टक्कुलम। टक्कुलम का युद्ध फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। ये युद्ध 949 AD में लड़ा गया था। ये युद्ध चोल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। उस समय चोल साम्राज्य के राजा थे पराकांता प्रथम। इस युद्ध में चोल साम्राज्य से पराकांता प्रथम के पुत्र राजकुमार राज आदित्य राष्ट्रकूट राजा कन्नना देवन, जिनको हम कृष्ण राज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, उनसे युद्ध करने गए थे। इस युद्ध में चोल साम्राज्य के राजकुमार राज आदित्य की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर विजय होती है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राज तृतीय की। इस पॉइंट को नोट करिएगा। फ्रेंड्स, पराकांता प्रथम चोल साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे। उन्होंने इससे पहले वेलोर की लड़ाई में पांड्या राजा राज सिम्हा को हराया था, जो लड़ाई लगभग 915 AD में हुई थी। और उसके बाद उन्होंने वलाल के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराया था 916 AD में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैटल ऑफ वेलोर और बैटल ऑफ वेलाल भी याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा तक्कोलम का युद्ध, जहाँ पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राज तृतीय विजयी होते हैं और इस युद्ध में चोल साम्राज्य के राजा पराकांता प्रथम के पुत्र राज आदित्य की मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल, कांदालूर सलाई का युद्ध, बैटल ऑफ कांदालूर सलाई। फ्रेंड्स, ये युद्ध 998 AD में हुआ था। ये युद्ध चोल साम्राज्य के राजा राजा चोला प्रथम और चेरा साम्राज्य के राजा भास्कर रवि वर्मन प्रथम के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, ये एक नेवल बैटल था, यानी कि ये युद्ध नौसेनाओं के बीच हुआ था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर चोल साम्राज्य के राजा प्रथम विजयी होते हैं। फ्रेंड्स, राज चोला प्रथम बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं। उन्होंने पांड्या साम्राज्य को हराया, गंगा साम्राज्य को हराया, चालुक्य साम्राज्य को भी हराया। उन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की और यहाँ तक कि मालदीव के द्वीपों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राज चोला प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, इनको भी आपको याद रखना है। उन्होंने बैटल ऑफ कंदालूर सलाई में चेरा साम्राज्य के राजा भास्कर रवि वर्मन प्रथम को हराया था। ये बात नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध, बैटल ऑफ मस्की। मस्की का युद्ध। फ्रेंड्स, ये युद्ध चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र प्रथम के बीच और चालुक्य साम्राज्य के राजा राजसिम्हा प्रथम के बीच हुआ था। ये युद्ध तुंगभद्रा नदी के किनारे मस्की में हुआ था। फ्रेंड्स, इस युद्ध में हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र प्रथम की विजय होती है। फ्रेंड्स, ये युद्ध लगभग 1019 AD के बीच में लड़ा गया था। उसी साल हम देखते हैं फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रथम पाल साम्राज्य के राजा महीपाल को भी हराते हैं और उस जीत के बाद राजेंद्र प्रथम गंगईकोंडा चोलपुरम की उपाधि धारण करते हैं। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य के राजा राजा प्रथम के बेटे हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कोप्पम का युद्ध। फ्रेंड्स, ये युद्ध चोल साम्राज्य के राजा राजाधिराज और चालुक्य साम्राज्य के राजा सोमेश्वर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में चोल राजा राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है और वो ये युद्ध हार जाते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य के बीच में एक और प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसका नाम है बैटल ऑफ कुंडल संगमम। इस युद्ध में चोल साम्राज्य के राजेंद्र द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के सोमेश्वर को हराते हैं। फ्रेंड्स, ये युद्ध 1062 AD में होता है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा मस्की का युद्ध, कोप्पम का युद्ध और कुंडल संगमम का युद्ध। फ्रेंड्स, ये सभी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने प्राचीन भारत और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के युद्ध को डिस्कस किया है। अभी फ्रेंड्स और भी युद्ध बाकी हैं, जिनको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम मुख्य तौर पर उत्तर भारत में मध्यकालीन में जो भी युद्ध हुए हैं और आधुनिक भारत में जो भी इम्पॉर्टेंट युद्ध हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, हम एक MCQ सेशन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम पूरे युद्धों को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।
मगर नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो इस सीरीज़ का अगला वीडियो देखना ना भूलें। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।